हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें हम कवर करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित होंगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं आगे। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ामों में आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला किस जिले में स्थित है। ये आया हुआ है 3rd ग्रेड 2023। लेटेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं सभी 2023 के, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति और टॉपिक से। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सभी के आंसर आप अपने मन में सोच लीजिएगा और बाद में कमेंट करके बता सकते हैं आप, और या फिर साइड में लिख देना अपनी कॉपी में कि कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं। कुल 50% हम इस वीडियो में कवर करने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पीले पत्थर से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर। सोनार का किले को सोनारगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, सोनारगढ़ का किला भी कहाँ है, जैसलमेर में है, और इसके अंदर है बादल महल। ठीक है, बादल महल बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसलमेर के किले में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है। यह आया हुआ है 3rd ग्रेड 2023 में। ये भी सुवर्णगिरी यहाँ लिखा हुआ है, एक होता है स्वर्णगिरी। ठीक है, शब्दों पर ध्यान रखना। देखो, स्वर्णगिरी एक होता है सुवर्णगिरी। ठीक है, बहुत फर्क होता है। स्वर्ण यानी सोना, सुवर्ण यानी अच्छा। सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है। ये तो स्वर्णगिरी है, ये स्वर्णगिरी है जैसलमेर के दुर्ग का नाम। ये आपको बताना है सुवर्णगिरी किसका नाम है। ठीक है, दुर्ग को आबू, जैसलमेर, जालोर या फिर गागरोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जालोर दुर्ग। ठीक है, जिसका अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय उसका नाम बदल कर रख दिया था जलालाबाद। ठीक है, वही जालोर। और आबू का किला है वो आया है आपके सिरोही में। ठीक है, कहाँ पर है, सिरोही में। और जालोर का, ठीक है, गागरोन का किला कहाँ पर है, झालावाड़ में है। गागरोन का किला झालावाड़ में। और इसे कौन सा दुर्ग कहा जाता है, यहाँ जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और जल दुर्ग को क्या कहा जाता है, जल दुर्ग को औदुक दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ काली सिंध व आहू नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, काली सिंध और आहू। ठीक है, जल दुर्ग है गागरोन, इसको औदुक दुर्ग भी कहा जाता है, झालावाड़ में स्थित है गागरोन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है। यह आया हुआ है EORO 2023 में। ठीक है, बांसवाड़ा, अलवर, बाड़मेर या झालावाड़। इसका राइट आंसर आपको बताना है। बहुत ही प्रसिद्ध है अब्दुल्ला पीर की दरगाह। ठीक है, यह मकबरा पूछा जा सकता है। यह बोहरा मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। अब्दुल रसूल की दरगाह है यहाँ पर। बांसवाड़ा, अलवर, बाड़मेर या झालावाड़ किस ज़िले में यहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके बांसवाड़ा में। ठीक है, कौन सा ज़िला है, बांसवाड़ा राइट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी गई थी। ठीक है, वेधशाला जो जंतर मंतर है जयपुर वाली, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया। यह क्वेश्चन आया हुआ EORO 2023 में आया था अभी। तो आपको बताना है 2005 में, 10 में, 2015 में या 2020 में। ठीक है, ये जो वेधशाला है ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बनाई गई थी सवाई जय सिंह के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी, सवाई जय सिंह के द्वारा। ठीक है, ये जय सिंह द्वितीय था, सवाई जय सिंह। सवाई की उपाधि औरंगजेब अकबर ने दी थी सवाई की। ठीक है, तो इन्होंने 5 स्थानों पर वेधशालाएँ बनाई थी। कौन कौन सी थी, सबसे बड़ी थी जयपुर वाली। ठीक है, एक थी दिल्ली में, एक थी मथुरा में, ठीक है, एक थी उज्जैन में और एक थी बनारस में। यह 5 वेधशाला का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। यह यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 2010 में। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहिल वंश में
किसने कैलाशपुरी में एक लिंग जी यानी कि लकुलिस का मंदिर बनवाया था? यह आया हुआ है URO में भी आया हुआ है, 3rd ग्रेड में भी आया था ये क्वेश्चन। एक लिंग जी का प्रसिद्ध मंदिर है, मेवाड़ राजवंश के ये कुल देवता माने जाते हैं। कुल देवता जो मेवाड़ के जो है गुहिल राजवंश, ये अपना कुल देवता एकलिंग जी को मानते हैं और इन्हीं के शासन मानते हैं। ये अपना खुद का सिंहासन भी इनके नीचे लगाते हैं। ठीक है, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण जो है वो किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने, राणा हमीर ने, रतन सिंह ने या फिर बप्पा रावल ने? आपको बताना है किसने बनवाया था। ये 8वीं सदी का मंदिर है। ठीक है, कब का है? हिंट मिल गया आपको, 8वीं सदी का मंदिर है, तो उस समय हो जाएगा आपके बप्पा रावल। इसका जो वर्तमान निर्माण है ये किसने करवाया था? कमेंट में बताना वर्तमान निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, वापस आके देखते हैं इसका वर्तमान निर्माण किसने करवाया था। तब तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा छठा क्वेश्चन है, आभानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना है? ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। आभानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना हुआ? ये भी URO 2023 में आया हुआ है। खम्बो, पंचायतन, किरतकूप या गुर्जर प्रत्यार किस शैली में बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुर्जर प्रत्यार शैली। यह कहाँ स्थित है? आभानेरी। आभानेरी कहाँ है? दौसा में। ठीक है, आभानेरी कहाँ है? दौसा में। और ये गुर्जर प्रत्यार शैली का है। मूल रूप से है ये हर्षद माता मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। ये ऐसा ही 2021 में आया था। ठीक है, याद रखना किससे समर्पित है? विष्णु को समर्पित है आभानेरी स्थित हर्षद माता जो मंदिर है। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि जो कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर है उसका वर्तमान निर्माण किसने करवाया था? इसका वर्तमान जो निर्माण है वो करवाया था महाराणा रायमल ने। किसने करवाया था? महाराणा रायमल ने। ठीक है, रायमल ने इसका वर्तमान निर्माण करवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने अगला क्वेश्चन ये देख लिया था, आभानेरी मंदिर, हर्षद माता मंदिर कहाँ है? दौसा में है। गुर्जर प्रत्यार शैली का है, मूल रूप से विष्णु का मंदिर है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालरापाटन यानी कि झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था, किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, यहाँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, अर्णोराज नागभट्ट द्वितीय, बप्पा रावल या फिर पृथ्वीराज सेकंड द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बिना देखे आपको यह क्वेश्चन आता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो इसका आंसर सोच लीजिए। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपके नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, झालरापाटन का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, यह आया हुआ है 3rd ग्रेड 2023 में। यहाँ दिया हुआ है मंदिर और जिले का नाम। ठीक है, धनौप माता मंदिर भीलवाड़ा, चार चौमा चूरू, काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर और बिजासन माता का मंदिर बूंदी। तो इसमें राइट कौन से है और रॉन्ग कौन से, आपको ये टिक लगा देना है, बाद में आपको क्वेश्चन का आंसर लगा देना। ठीक है, कौन सा राइट होगा? बिजासन माता का मंदिर बूंदी में राइट है, काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर में ठीक है, धनौप माता मंदिर भीलवाड़ा में ठीक है। ये चार चौमा जो शिवालय है, ये शिव मंदिर है, ये है आपके कोटा में। कहाँ है? कोटा में। ठीक है, यह चूरू में ना होकर कोटा में स्थित है चार चौमा मंदिर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? ये हमने पीछे भी पढ़ा था, जो हर्षद माता मंदिर है और ये किराड़ू के मंदिर है वो किस शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रत्यार शैली हो जाएगा। यह कहाँ स्थित है? ये है आपके बाड़मेर में। ठीक है, कहाँ पर है? बाड़मेर में किराड़ू का मंदिर। ये जो है गुर्जर प्रत्यार शैली के अंतिम और सबसे सुंदर मंदिर यहाँ का है वो है आपके सोमेश्वर मंदिर। कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर है किराड़ू का। राजस्थान का खजुराहो कहा जा सकता है इसे। राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? वो है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है। कितने का है? 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है, यह है शैली गुर्जर प्रत्यार शैली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी। ठीक है, कौन सी बावड़ी? नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी, यहाँ हिंट दे रखे आपको किसकी रानी है? आस्करण की रानी द्वारा करवाया गया था। उस रानी का आपको नाम बताना है। यह क्वेश्चन आया हुआ है URO 2023 में। सभी
यूआर और थर्ड ग्रेड और सभी जो 2023 की वैकेंसी अभी हुई है उसके क्वेश्चन लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। जैसे आपको आइडिया लग जाएगा कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में ऑल ओवर वन लाइनर या फिर मल्टीपल क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और आपको अपनी तैयारी कहाँ तक करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सोच लीजिए कौन सी रानी होगी, प्रेमल देवी, नाथावती, रामरस दे या महावती। ठीक है, इसका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके प्रेमल देवी। ठीक है, नाथावती जो थी वो थी अनिरुद्ध सिंह की पत्नी। कौन सी थी? अनिरुद्ध सिंह की पत्नी। इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है वो रानी जी की बावड़ी के निर्माण करता है। अब रानी जी की बावड़ी कहाँ है? रानी जी की जो बावड़ी है वो है बावड़ियों की सिरमौर। बावड़ियों की सिरमौर है, लेकिन ये है बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। अब एक और नाम आया रानी का, रामरस दे। ये कौन है? ये है आपके महाराणा राज सिंह थे, जिन्होंने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था। यह राज सिंह की पत्नी थी। कौन थी? रामरस दे। लेकिन इसको हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसने भी एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। उस बावड़ी का निर्माण इसने करवाया था उदयपुर में। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसका निर्माण करवाया था? त्रिमुखी बावड़ी करवाई थी। कहाँ करवाया था? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में आपसे पूछ ले त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, वो हो जाएगी आपकी रामरस दे। नाथावती ने करवाया था रानी जी की बावड़ी का निर्माण, और प्रेमल देवी ने करवाया था नौलखा बावड़ी का निर्माण। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है, यानी कि किसे बावड़ियों का शहर कहा जा सकता है? यह क्वेश्चन भी आया हुआ है यूआर 2023 में। अजमेर होगा, बीकानेर, उदयपुर या फिर बूंदी। देख लो कौन सा क्वेश्चन, इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बूंदी। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जा सकता है। ठीक है, कौन सा शहर कहा जा सकता है? बावड़ियों का शहर। ठीक है, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को। इसमें एक कुंड है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है, उसका नाम है नागर सागर कुंड। ठीक है, नागर सागर कुंड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कभी पूछ लेना नागर सागर कुंड कहाँ पर है, तो वो है आपके बूंदी में। उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं, इसे लेक सिटी कहा जाता है। बीकानेर में जूनागढ़ है और अजमेर में तारागढ़ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? लोक देवता का क्वेश्चन है। हमने स्थापत्य कला के क्वेश्चन देख लिए, मंदिरों के, दुर्ग के, महल के, बावड़ियों के। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लोक देवता, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ठीक है, ऊँट बीमार होने पर भी लोक देवता की फड़ बाची जाती है या फिर उनकी पूजा की जाती है, वो भी वही लोक देवता है। यह क्वेश्चन आया हुआ यूआर 2023 में। बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी या फिर मलिनाथ जी। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बाबू जी। ठीक है, बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार भी माना जा सकता है। ठीक है, बाबू जी को ऊँटों के देवता भी कहा जाता है। बाबू जी का जो प्रमुख स्थल है, पूजा स्थल, वो है कोल्लू। कोल्लू कहाँ है? ये है आपके फड़ौदी में। ठीक है, फड़ौदी में आया हुआ है कोल्लू। देवनारायण जी का प्रसिद्ध स्थल है आसींद भीलवाड़ा। कौन सा है? आसींद भीलवाड़ा। ठीक है, रामदेव जी का मेला जो है सांप्रदायिक सद्भाव का मेला बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी अमावस्या तक बढ़ता है। ये बढ़ता है आपके रामदेवरा में, रूणेचा रामदेवरा कहा जाता है, ये जैसलमेर में। मलिनाथ जी का मंदिर जो है वो है आपके लूणी नदी के तट पर बना हुआ है। ये बना हुआ है आपके मालानी जो प्रदेश है वो मलिनाथ जी के नाम पर ही जाना जाता है, और ये है बाड़मेर में। अब ये आ गया आपके बालोतरा में। इसका जो मंदिर है इनका वो है आपके तिलवाड़ा में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम पढ़ेंगे सारे ऑप्शन के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करना। ठीक है, और लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइडियाज़ लग जाएगा कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, यह है माओ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं। ये आया हुआ यूआर 2023 में। सारे क्वेश्चन 2023 से लिए हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट अभी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, हम नेक्स्ट और भी सब्जेक्ट की क्लासें लेके आएंगे, तो देखते रहिए हमारे चैनल और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? वामन अवतार, वरा अवतार, कल्कि अवतार या मत्स्य अवतार। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कल्कि अवतार। माओ जी तो है
वो है आपके साबला गांव डूंगरपुर से संबंधित। ठीक है, कौन सा गांव? साबला गांव डूंगरपुर। इन्होंने चलाया था निष्कलंकी संप्रदाय, यानी कि पाप रहित निष्कलंकी संप्रदाय। ठीक है, इन्होंने वेणेश्वर धाम की भी स्थापना की थी। वेणेश्वर जो सोममाही जाकम के जो संगम के पास में स्थित है, वेणेश्वर डूंगरपुर नवटापरा गांव में। ठीक है, संत मावजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर पूछा गया निरंजनी, वो था निष्कलंकी संप्रदाय। ये भी और 2023 का क्वेश्चन है। संत पीपा जी है, लालदास जी, हरिदास जी या फिर माव जी, कौन थे निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हरिदास जी हो जाएगा। हरिदास जी का जो मूल नाम था वो था हरि सिंह सांकला था, हरि सिंह सांकला। इसके जो उपदेश है वो हरिपुरुषरी वाणी या फिर मंत्र राज प्रकाश, एक ग्रंथ है मंत्र राज प्रकाश, इसमें इनके उपदेश दिए गए हैं। संत माव जी के है उपदेश, ये है आपके चौपड़ा नामक ग्रंथ में। ठीक है, और लालदास जी में है लालदास जी के वाणियाँ, और पीपा जी के बहुत सारे ग्रंथ है, पीपा की पर्ची, पीपा का वगैरह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके EOR 2023 में। दादू दयाल, जसना जी, मीराबाई या जाम्बू जी, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? ठीक है, राजस्थान के कबीर की संख्या दी गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके दादू दयाल जी की। दादू दयाल का जन्म है जो राजस्थान में नहीं हुआ था, कमेंट करके बताना कहाँ हुआ था। दादू दयाल जी का जो देह त्याग किया था इन्होंने, वो किया था आपके नारायणा जयपुर में। हाँ, कहाँ किया था? नारायणा जयपुर में, जिसे दादू खोड़ भी कहा जाता है। नारायणा जयपुर जो दादू जी का प्रसिद्ध पूज्य स्थल है राजस्थान में माना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट करके ज़रूर बताना। जसना जी का जो प्रसिद्ध स्थल है वो है आपके कतरियासर है आपके बीकानेर में। ठीक है, कहाँ है? बीकानेर में। मीराबाई मेड़ता और चित्तौड़, मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। जाम्बू जी मुकाम, नोखा और पीपासर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको कमेंट करके बताना दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ यानी कि गद्दी स्थित है कहाँ पर है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 का क्वेश्चन है। समदड़ी बाड़मेर में, सलेमाबाद अजमेर में, गलता जयपुर में और शाहपुरा भीलवाड़ा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, यहाँ पर इनकी प्रधान पीठ है। यहाँ पर जो है वो है रामचरण जी, जो रामसनी संप्रदाय के प्रवर्तक है रामचरण जी, या इनकी गद्दी है शाहपुरा भीलवाड़ा में। इनकी जो 3 शाखाएँ हैं अलग, 3 शाखाएँ अलग कहाँ कहाँ हैं? एक तो है खेड़ापा में, ठीक है, एक खेड़ापा में है, एक रैण में है और एक है सिंहथल बीकानेर में। कहाँ पर है? सिंहथल बीकानेर में। इन तीनों के प्रवर्तक जो है वो कौन कौन है? खेड़ापा के जो है वो है रामदास जी। ठीक है, कौन है? रामदास जी। और रैण के है दरियाव जी। ठीक है, सिंहथल शाखा के जो प्रवर्तक है वो है हरि रामदास जी। हरि और लगा देना रामदास जी के आगे। रामदास जी है खेड़ापा के, और सिंहथल है, सिंह यानी बड़ा होता है, हरि भी बड़ा होता है, तो इनके आगे हरि लगा देना, हरि राम दास जी। ठीक है, ये कहाँ के है? सिंहथल, ये है बीकानेर में। ठीक है, रैण है नागौर में, खेड़ापा है जोधपुर में, बावड़ी के पास है। रामचरण जी है इस संप्रदाय के प्रवर्तक, जिनकी प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर। संत माव जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? संत माव जी बताना है हमें किस संप्रदाय चला था। 3rd ग्रेड 2023 में आया हुआ है। हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी बात की थी, संत माव जी की, साबला गाँव डूंगरपुर की। तो उन्होंने चलाया था निरंजनी संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय या रामसनी संप्रदाय या निष्कलंकी संप्रदाय। रामसनी संप्रदाय की हमने बात कर ली, ये शाहपुरा भीलवाड़ा रामचरण जी द्वारा है। और संत माव जी का जो संप्रदाय था वो था निष्कलंकी संप्रदाय, कलंक रहित। ठीक है, साबला गांव डूंगरपुर, वेणेश्वर धाम की इन्होंने स्थापना की है। वेणेश्वर में, नवटापरा में, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था वेणेश्वर मेला कब बढ़ता है। अगर आपको मेले, त्योहार और दुर्ग और मंदिर की क्लास देखनी हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लेना। मेले, त्योहार, दुर्ग या फिर मंदिर की। ठीक है, मेले, त्योहार, दुर्ग या मंदिर सभी की
क्लास है, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना जाके, या फिर चैनल पर जाकर देख लेना। इस वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये क्लास भी देखते रहना, ठीक है। मेला त्यौहार देख लेना, वेणेश्वर मेला कब बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, कब बढ़ता है, कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है, सब आपको जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो संत महावीर जी कौन से संप्रदाय से संबंधित है, वो हो जाएगा निष्कलंकी संप्रदाय, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है। यह क्वेश्चन आया हुआ है आपके 3rd ग्रेड 2023 में, एग्रीकल्चर 3rd ग्रेड, URO सभी जो 2023 में जो वैकेंसियाँ हुई है उन सभी के क्वेश्चन यहाँ पर संकलित किए गए हैं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है। अलवर शैली, मारवाड़ चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली, या फिर मेवाड़ चित्र शैली। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बूंदी चित्र शैली, ठीक है। बूंदी में जो थे मेन 2 चीज़ बात याद रखनी, एक तो था रंग महल, ठीक है, निर्माणकर्ता की बात कर रहे हैं हम, रंग महल, और एक थी चित्रशाला। इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, बताओ। हमने पिछले क्वेश्चन में पूछा था दादू जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो दादू जी का जन्म हुआ था आपके अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है। इनका बताओ, रंग महल और चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था। रंग महल का निर्माण कराया था वो था राव शत्रुसाल ने, ठीक है, शत्रुसाल या छत्रसाल भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। चित्रशाला का निर्माण कराया था राव उमेद सिंह ने। बहुत बार पूछा जाता है चित्रशाला का निर्माण बूंदी में किसने करवाया था, राव उमेद सिंह ने, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संत राजस्थान रानी है। यह है 3rd ग्रेड 2023। 3rd ग्रेड अब की बार राजस्थानी भाषा को संकलित किया गया, हमारी राजस्थानी भाषा, इसको अभी तक दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन राजस्थानी भाषा के क्वेश्चन अब की बार पूछे गए हैं 3rd ग्रेड 2023 में, तो इसी हिसाब से इसको पूछा गया है, कौन सा संत राजस्थान रानी है। नी बताना आपको, नी है, ठीक है। जाम्बू जी, अक्खा जी, पीपा जी, लालदास जी। तो हमने इन संतों के बारे में तो पढ़ रखा है, जाम्बू जी के बारे में पढ़ा है, पीपा जी के बारे में पढ़ा है, लालदास जी के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये अक्खा जी के बारे में नहीं पढ़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्खा जी, पता नहीं कहाँ के है। जाम्बू जी पीपासर में इनका जन्म हुआ था, पीपा जी गागरोन के हैं, ठीक है, खींची सा सकते। लालदास जी अलवर से संबंधित है, कहाँ से है, अलवर से। एक बार क्वेश्चन आया था, धौली धूप या फिर धौली दूब से संबंधित कौन से संत माने जाते हैं, तो वो है आपके लालदास जी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सुमेलित करना है। 3rd ग्रेड 2023 में आया हुआ है। एक तरफ संप्रदाय दे रखे हैं, दूसरी तरफ प्रमुख पीठ दे रखी है। निरंजनी संप्रदाय, प्रणामी, गुदड़ और रामसनी संप्रदाय, 4 संप्रदाय दे रखे हैं, इनको सुमेलित करना है, ठीक है। निरंजनी संप्रदाय जो हरिदास जी वाला था, ये है गाड़ा डीरवाना, नागौर में। कहाँ पर है, नागौर में, ठीक है। कौन से है, हरिदास जी वाला निरंजनी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय के है, वो है प्राणनाथ जी संत, और ये पन्ना मध्य प्रदेश में इसकी प्रधान पीठ है, लेकिन राजस्थान में देखा जाए तो ये है जयपुर में ज़्यादा इनके अनुयायी मिलते हैं, ठीक है। गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दांतड़ा, भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, दांतड़ा स्थान पर गुदड़ संप्रदाय के संत दास जी है। रामसनी संप्रदाय की हमने बात कर ली, शाहपुरा, भीलवाड़ा में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 2 और 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है, ठीक है। 3rd ग्रेड 2023 में आया हुआ है। नरैना, अर्णब वाणी, अलख दरीबा या दादू कौड़, ये दादू जी के संबंधित है। दादू जी का जन्म कहाँ हुआ था, आपने बता दिया होगा। दादू जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। और नारायण जहाँ है, जहाँ पर दादू जी ने अपनी देह त्याग किया था। और अर्णब वाणी जो है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, रामसनी संप्रदाय पढ़ा था, रामचरण जी, ठीक है। रामसनी संप्रदाय के रामचरण जी जो है, इनके जो उपदेश है वो है आपके अर्णब वाणी में, ठीक है। अलग दरीबा दादू का सत्संग स्थल कहलाता है। सत्संग स्थल क्या कहलाता है, अलग दरीबा। दादू खोड़ भी कहा जाता है, दादू जी की समाधि स्थल जो है वो कहा जाता है दादू खोड़, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। हमें सही नहीं बताना है, कौन सा युग्म सही
नहीं है। LDC 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है तेजा जी का मेला बीकानेर, वेणेश्वर मेला डूंगरपुर, रामदेव जी का मेला जैसलमेर, लक्खी मेला करौली। अगर आपको मेले की डिटेल से क्लास देखनी है तो पीछे जाके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मेले और त्यौहार की कंबाइंड क्लास है, पूरी आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक मेले और त्यौहार। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तेजा जी का मेला बीकानेर, वेणेश्वर मेला डूंगरपुर, रामदेव जी का मेला जैसलमेर या फिर लक्खी मेला करौली। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सही नहीं बताना। ठीक है, नहीं का ध्यान रखना, ऐसे नहीं पे घोड़े कर देना। एग्जाम में एक चीज़ याद रखना, जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो सही नहीं बताना है या है पढ़ाना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तेजा जी का मेला बीकानेर में नहीं पड़ता है, जबकि यह नागौर में पड़ता है। और नागौर में भी कहाँ पड़ता है, अभी इसका फिक्स जिला नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह है परबतसर में। कहाँ है? परबतसर में। परबतसर पहले था नागौर में, अब आ गया ये डीडवाना कुचामण में, डीडवाना कुचामण में। ठीक है, अब अशोक जी ने घोषणा कर दी कि ये भी 2 जिले बनेंगे अलग अलग, डीडवाना और कुचामण। अब पता नहीं है परबतसर कहाँ पर है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि परबतसर वाले जो भी है वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि परबतसर अब किस जिले में है, डीडवाना में या कुचामण में है। ठीक है, रामदेव जी का मेला जैसलमेर में पड़ता है। यह सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है जो कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक पड़ता है। लक्खी मेला करौली में पड़ता है, कैला देवी से संबंधित है, कैला देवी से संबंधित है, कालीसील नदी के किनारे पड़ता है करौली में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, हर बार यह पूछा जाता है। URO 2023 में पूछा गया है, 3rd ग्रेड में पूछा गया है, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मेले अगर आपको पढ़ने हैं तो ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आदिवासियों के मेले को किस आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, किस मेले को? ठीक है, बाणेश्वर कपिल मुनि का मेला, खाटू श्याम जी का, फिर जीर्ण माता का। ठीक है, जीर्ण माता का मेला सीकर में पड़ता है, खाटू श्याम जी का भी सीकर में पड़ता है, कपिल मुनि का मेला जो है वो बीकानेर में पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को कब पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। ठीक है, बाणेश्वर मेला जो पड़ता है वो पड़ता है माघ पूर्णिमा। कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा को पड़ता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाणेश्वर मेला। नवटापरा डूंगरपुर में पड़ता है, सोमाही जाकम के पास में पड़ता है बाणेश्वर मेला। सावला गांव डूंगरपुर से संबंधित है संत मावजी ने यहाँ पर स्थापना की थी बाणेश्वर धाम की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते रहिए हमारे वीडियो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मलीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। आ गया मलीनाथ जी का क्वेश्चन। लोक देवता के बारे में भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, मलीनाथ जी, रामदेव जी, इनको, और उनके मेले में भी पढ़ते हैं कि इनका मेला कब आयोजित होता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 का ये क्वेश्चन है, किस माह में पूछा है, कब बढ़ता है, यानी कि किस माह में आयोजित है। आपको माह बताना है, तिथि नहीं बतानी है। ठीक है, माघ माह में, आश्विन माह में, चैत्र माह में या फिर श्रावण माह में। ठीक है, तो इनका जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है आपके चैत्र माह में। चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक इनका मेला जो है वो आयोजित होता है। ठीक है, एकादशी को आयोजित होता है। तिलवाड़ा में होता है। तिलवाड़ा जो पहले था वो बाड़मेर में था, अब ये है बालोतरा, नए जिले में है, बालोतरा में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपके तिलवाड़ा, बालोतरा, बाड़मेर में मलीनाथ जी का पशु मेला पड़ता है। चैत्र एकादशी से शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ पर, किस जनजाति से संबंधित है सीताबाड़ी का मेला? सीताबाड़ी का जो मेला है वो बढ़ता है आपके 12 में। कहाँ बढ़ता है? 12 में बढ़ता है। 3rd ग्रेड 2023 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बताना किस जनजाति से संबंधित है। भील, सहरिया, ग्रास या फिर सांसी, किस जनजाति से संबंधित होगा? ठीक है, देखो, आदिवासियों का कुंभ तो हो गया बाणेश्वर मेला, यह शहरियों का कुंभ भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति जो है अधिकांश 12 की किशनगंज और शाहबाद तहसील में ही निवास करती है। किशनगंज और शाहबाद। ठीक है, यानी कि 12 जिले से संबंधित जनजाति कौन सी है? सहरिया। सर्वाधिक सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? 12 जिले में। भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में। सांसी कहाँ करती है? भरतपुर में। ग्रासिया कहाँ करती है? सिरोही डूंगरपुर में। ग्रासियों का मेला कौन सा होता है? मनखारो मेलो। कौन सा होता है? मनखारो मेलो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बाणेश्वर मेला किस जिले में बढ़ता है? या तो ये पूछेगा किस जिले में बढ़ता है, या ये पूछेगा कब बढ़ता है। ठीक है, कब और कहाँ,
कैसे तो ये पूछ नहीं सकता, लेकिन पूछ लेता कब, कहाँ, कैसे। कब और कहाँ, कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, ठीक है, याद रखना, माघ पूर्णिमा को। और कहाँ बढ़ता है, तो ये बढ़ता है आपके डूंगरपुर में। कहाँ बढ़ता है, डूंगरपुर में, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डूंगरपुर में। संत माव जी ने गणेश धाम की स्थापना की थी। बांसवाड़ा में हमने पढ़ा था अब्दुल्ला पीर का जो मज़ार है वो कहाँ है, मकबरा बांसवाड़ा में है। प्रतापगढ़ में संत काका जी की दरगाह है। झालावाड़ में सूर्य मंदिर पढ़ा था हमने, ठीक है। सूर्य मंदिर कहाँ है, झालावाड़ के झालरापाटन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान व अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद लेते हैं। वाह सा क्या क्वेश्चन है, LDC 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट अभी आया हुआ। क्या शानदार क्वेश्चन बनाए हैं, राजस्थानी एकदम त्यौहार का क्वेश्चन है। कौन से त्यौहार के दिन ऐसा किया जाता है, हरियाली अमावस, आखा तीज, निर्जला एकादशी या फिर गुड़ला का त्यौहार। गुड़ला का त्यौहार मारवाड़ का बहुत प्रसिद्ध है। गुड़ले खां की याद में मनाया जाता है। राव सातल देव ने गुड़ले खां की जो मृत्यु की थी उसकी याद में मनाया जाता है गुड़ला त्यौहार। गुड़ला त्यौहार जो वो है वो मनाया जाता है आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। निर्जला एकादशी आती है ज्येष्ठ में, ज्येष्ठ में जब बहुत धूप पड़ती है तो निर्जल यानी कि बिना जल के रहा नहीं जा सकता, तब आती है निर्जला एकादशी। आखा तीज इसको कहते हैं, अक्षय तृतीया, अबूझ सावा, राजस्थान में बहुत अधिक विवाह होते हैं इस दिन। यह आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को। हमारा जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके हरियाली अमावस्या, ठीक है। हरियाली अमावस्या कब आती है, श्रावण में आती है, ठीक है। श्रावण अमावस्या को कहते हैं हरियाली अमावस्या। उस दिन मनाते हैं श्रावण के सोमवार से भी जो लास्ट दिन होता है श्रावण का उस दिन होती है पूर्णिमा, बीच के अंदर होती है अमावस्या। हरियाली अमावस्या को ये सब चीज़ें होती हैं। भोजन में खीर बनाते हैं, मालपुए बनाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और रमणीय स्थानों पर जाकर आनंद लेते हैं, ठीक है। आप भी आनंद लेते रहिए ऐसे क्लासों का और लाइक कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक, ओहो, राजस्थानी में इसको कहते हैं पिंडिया की अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, यानी आपको फसल का नाम बताना। यह आया हुआ UR 2023 में। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, मकई, चावल, बाजरा या जौ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर दे देगा वो उसने त्योहारों को बहुत ही डीपली पढ़ा है। गणगौर जो है वो मनाई जाती है आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है, तृतीया को। 16 दिन यह त्यौहार चलता है। यहाँ जो विवाहित महिलाएं हैं उनका सबसे अच्छा त्यौहार है और राजस्थान के सबसे अधिक गीतों वाला त्यौहार है। 16 दिन तक चलता है, यानी कि तृतीया से अगले पक्ष तक यहाँ चलता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके जौ, ठीक है। जौ के केक बनाकर अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही क्या है, ठीक है। उदय शाही, अमर शाही और खंजर शाही क्या है, यह क्वेश्चन आया हुआ है आपके 3rd ग्रेड 2023 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या है, सिक्कों के प्रकार हैं, राजस्थान के आभूषण, राजस्थान की बोलियां, राजस्थान की पगड़ियों की शैली। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिक्के भी इस समय ऐसी प्रकार के चलते थे, उदय शाही सिक्का, अमर शाही सिक्का, खंजर शाही सिक्का, तख्त शाही सिक्का, डब्बू सिक्का, फदिया सिक्का, गदिया सिक्का। इस प्रकार के जोधपुर में, मेवाड़ रियासत में और जैसलमेर रियासत में ऐसे सिक्के प्रचलित थे, लेकिन ये सिक्कों के प्रकार नहीं है। ये जो है वो है राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं, उदय शाही, अमर शाही और खंजर शाही, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को कहा जाता है, यानी कि इसको आप बताना है गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है, ठीक है। गले का बताना है। भोगली यानी कि भोगली है, ये UR 2023 में आया हुआ है। भोगली, कर्णफूल, मोकड़ी या फिर तिमड़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल है। गले में आपको पहना हुआ दिख जाएगा, राजस्थान में तिमड़िया होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाया हुआ होता है तिमड़िया, इसको पहना जाता है गले में, ठीक है। कर्णफूल जो पहनते हैं उसको पहनते हैं हम कान में, और भोगली जो है इसको पहनते हैं हम नाक में, ठीक है।
और मोकड़ी जो है ये होती है आपकी लाख की चूड़ियाँ, इनको पहनते हैं हम हाथ में, ठीक है। कहाँ पहनते हैं? हाथ में पहनते हैं मोकड़ी। कर्णफूल पहनते हैं कान में, ठीक है, कानों में यहाँ पहनते हैं फूल झुमका की तरफ। तिमड़ियाँ पहनते हैं गले में, और एक होते हैं गले में, याद रखना, खुंगाड़ी। कौन सी? खुंगाड़ी, गाड़ी नहीं, खुंगाड़ी। आभूषण कहाँ पहनते हैं? गले में। और हाथ में पहनते हैं टड्डा, ठीक है। टड्डा आभूषण कहाँ पहनते हैं? हाथ में। खुंगाड़ी पहनते हैं गले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं बोरला नामक आभूषण कहाँ पहनती है? अभी बोरला कहाँ पहनती है? नाक, कान, हाथ या सिर। क्वेश्चन है UR 2023 का, बहुत ही प्रसिद्ध है। राजस्थानी वेशभूषा में अगर कोई नारी खड़ी है तो वो आपको ये आभूषण पहनकर खड़ी जरूर होगी, ठीक है। बोरला आभूषण कहाँ पहनता है? नाक, कान, हाथ या सिर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सिर। सिर पर ऐसे जो यहाँ पर होता है उसको कहते हैं बोरला, ठीक है। हेडलाइट की तरफ टॉर्च के जैसा लगाया हुआ होता है, ऐसे हेलमेट के ऊपर टॉर्च लगाता है ना, ऐसे सिर के ऊपर बोरला लगाया हुआ होता है। हाथ का आभूषण होता है नोगरी, और पैर का आभूषण होता है नेवरी, ठीक है। हाथ में पहना जाता है नोगरी और पैर में पहना जाता है नेवरी। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं वन लाइनर। नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पाँव में। और नोगरी कहाँ पहना जाता है? हाथ में, ठीक है, याद रखना। और नाक में हमने पढ़ा था भोगली, चौंप, कांटा आदि पहने जाते हैं, बारी, ठीक है, नकेसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। LDC 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते रहिए, लगातार बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। आपको पूरे कल्चर के क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे, किस प्रकार से कल्चर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर नहीं लगा तो वापस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है कल्चर को, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। आपका कोई भी एग्ज़ाम वो क्लियर हो जाएगा आसानी से, ठीक है। यहाँ युग में बताना है गलत कौन सा है, यहाँ पे बताना है गलत बताना, ठीक है। यहाँ पर दिए हुई है बोलियाँ और स्थान दिए हुए हैं। राजस्थानी बोली है, राजस्थानी में बोलियाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग बोली जाती हैं, ठीक है। हड़ौती, कोटा, बागड़ी, बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी, जयपुर, मेवाती, उदयपुर। गलत युग में बताना है। हड़ौती तो हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, महाराजा झालावाड़ में बोली जाती है। बागड़ी जो है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है। ढूंढाड़ी जो है वो जयपुर में बोली जाती है। कछवा की प्रधान बोली है। मेवाती जो है वो उदयपुर में नहीं बोली जाती है, जबकि उदयपुर में बोली जाती है मेवाड़ी। कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी। यहाँ पर एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए इसके जैसा सिमिलर शब्द दिया। मेवाती बोली जाती है आपके मेवात प्रदेश यानी कि अलवर भरतपुर में। कहाँ बोली जाती है? अलवर भरतपुर में बोली जाती है आपके मेवाती, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? अब देखो, हाड़ा राजपूतों की बोली होगी तो क्या कहेगी? हड़ौती कहेंगे उसको। UR 2023 का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़ौती। हाड़ा राजपूता द्वारा बोली जाएगी। यह कहाँ बोली जाती है? यह राजस्थान के हड़ौती प्रदेश में बोली जाती है। कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है। राजस्थान का जो अगर हम मैप देखते हैं तो ये जो हड़ौती प्रदेश है यहाँ पर यह हाड़ा राजपूता द्वारा हड़ौती बोली जाती है। मेवाती जो बोली जाती है वो यहाँ पर बोली जाती है मेवाती, ठीक है। अलवर भरतपुर में वागड़ी बोली जाती है, यहाँ पर वागड़ी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है भीली बोली, यहीं पर बोली जाती है उदयपुर में भीली बोली, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब रे अबोहर, फाजिलका और बठिंडा क्षेत्र में राजस्थानी री कौन सी बोली रो असर है? यह राजस्थानी में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थानी बोली में, राजस्थानी बोली का क्वेश्चन पूछा गया, क्या बात है। 3rd ग्रेड 2023 का क्वेश्चन है, यानी कि पंजाब का है अबोहर जिला, फाजिलका और ये बठिंडा है, ये पंजाब के ज़िले हैं, राजस्थान के नहीं है। वहाँ के क्षेत्र में, क्षेत्र की जगह क्षेत्र यूज़ लिया हुआ है, वहाँ के क्षेत्र में राजस्थान की कौन सी बोली असर है, यानी कि वहाँ क्या बोली जाती हैं, ठीक है। बागड़ी भी, वागड़ी और बागड़ी अलग अलग है। वागड़ी यानी कि नागौर से ऊपरी क्षेत्रों में बोली जाती है। बीकानेर क्षेत्र में, उस क्षेत्र को कहा जाता है शेखावाटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी। मेवाती जो है वो हो जाएगी आपके मेवात क्षेत्र में बोली जाएगी। अलवर भरतपुर का जो एरिया है वहाँ पर हो जाएगी मेवाती, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके
शेखावाटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रचना और रचयिता कौन सा युग्म गलत बताना है आपको। ठीक है, कौन सा युग्म गलत बताना है। एग्जाम में ये गलती मत करना कि गलत बताना है सही बताना है। सीधा देख लिया वीर विनोद श्यामल दास करके आ गया तो गलत हो जाएगा। LDC 2022 का क्वेश्चन है, आपको बताना है गलत कौन सा है। बातारी फुलवारी विजयदान देथा का राइट है। पित्तल और पातल कन्हैयालाल सेठिया का राइट है। चेतावनी राज चुंगुटिया सीताराम लालस, ये इसका नहीं है। चेतावनी राज चुंगुटिया जो है वो है आपके केसरी सिंह बारठ का है। ठीक है, इन्होंने 13 सोरठे लिखे थे महाराणा फतेह सिंह को। किसको लिखे थे? उदयपुर के महाराणा थे फतेह सिंह की, जो जा रहे थे दिल्ली दरबार में अंग्रेजों का साथ देने के लिए, उनको विरोध करने के लिए लिखे थे केसरी सिंह बारठ ने 13 सोरठे। ठीक है, चेतावनी राज चुंगुटिया नाम से। सीताराम लालस का प्रमुख ग्रंथ है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। कौन सा है? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है वो किसका है? सीताराम लालस का। ठीक है, याद रखना। चेतावनी चुंगुटिया जो है वो केसरी सिंह बारठ का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डबल बार आ गया। वीर विनोद है श्यामल दास का, बातारी फुलवारी विजयदान देथा, पित्तल पातल कन्हैयालाल सेठिया। चेतावनी चुंगुटिया है वो है केसरी सिंह बारठ। सीताराम लालस का राजस्थानी शब्दकोश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। रिंद्रोही के लेखक कौन है? यह आया हुआ है आपके UR 2023 में। रिंद्रोही के लेखक कौन है? रिंद्रोही रचना है, इसके रचनाकार आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? मालचंद तिवाड़ी, मणि मधुकर, तेज सिंह जोधया, अर्जुन देव चारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जुन देव चारण की यह रचना है रिंद्रोही। ठीक है, और मणि मधुकर की एक रचना है पग फेरो। बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है कि किसकी रचना है? पग फेरो मणि मधुकर की। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी पुस्तक के लेखक है कौन है? बातारी फुलवारी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भी था। कन्हैयालाल सेठिया, श्यामल दास, सीताराम लालस या विजयदान देथा। यह आया हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल सेठिया ने तो लिखे थे लील टांस है और सतवादी है, शबद है, ऐसे लिखे थे। धरती दोहरारी, ये कन्हैयालाल सेठिया के। सीताराम लालस ने लिखा था राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा था सीताराम लालस ने। और श्यामल दास ने लिखा था वीर विनोद। ठीक है, और सूर्यमल मिश्रा ने लिखा था वीर विनोद लिखा था श्यामल दास ने। यह महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे श्यामल दास। सज्जन सिंह थे 1857 की क्रांति के समय उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, इसका आंसर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपके विजयदान देथा। बातारी फुलवारी के रचयिता कौन थे? विजयदान देथा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान री कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए। यानी कि वो थी ऊपर पंजाब की साइड में, ये थी मध्य प्रदेश की साइड में। ठीक है, मालवी, शेखावाटी तो ऊपर शेखावाटी प्रदेश में बोली जाती है। मेवाती अलवर भरतपुर में बोली जाती है। वागड़ी जो है वो डूंगरपुर, ये यहाँ पर बोली जाती है डूंगरपुर भरतपुर में। यानी कि मध्य प्रदेश यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सी क्षेत्र बोली जाती है? यहाँ पर बोली जाएगी मालवी, यानी कि मालवा प्रदेश में मालवी बोली जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, चामुंडा माता का जो मंदिर है, नवरात्र चल रहे हैं, चामुंडा माता मंदिर में बहुत भीड़ है। चामुंडा माता मंदिर की जो स्थापना है वो किसने की थी? यह आया हुआ है CET ग्रेजुएशन लेवल 2022 का क्वेश्चन है। इसकी जो स्थापना है वो उन्होंने की थी जिन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। तो दुर्ग की स्थापना के साथ ही चामुंडा माता मंदिर की भी स्थापना की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गणगौर पर्व पर कौन सा नृत्य किया जाता है? यह है LDC 2023 का क्वेश्चन। घूमर नृत्य, गिंदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य या फिर ढोल नृत्य। ठीक है, ढोल नृत्य जो है वो आपका जालौर का प्रसिद्ध है। डांडिया नृत्य है मारवाड़ का प्रसिद्ध है, यह गरबा में या फिर नवरात्रा में किया जाता है। गिंदड़ नृत्य है ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? शेखावाटी का है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है घूमर नृत्य। महिलाएं मांगलिक अवसरों पर अधिकतर करती हैं। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गींदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। आ गया गींदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि यह होली के अवसर पर किया जाता है। गींदड़ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है, 15 दिन तक चलता रहता है। UR 2023 का क्वेश्चन है मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी या बाड़मेर यह किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में। होली के अवसर पर गैर नृत्य और गींदड़ नृत्य और चंग नृत्य आदि किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, ठीक है। चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। दौसा, टोंक, जैसलमेर या कोटा। UR 2023 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार लोक नाट्य का क्वेश्चन यही आता है कि चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध है। ये लोक गायन शैली है, यानी कि इसको घुटनों के बल पर बैठकर गाया जाता है, कव्वाली की जैसी ये शैली है गायन की। यह जो प्रसिद्ध है वो है टोंक की प्रसिद्ध, ठीक है, चार बेंत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोक नाट्य चार बेंत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि उस समय आता टोंक, अभी भी पूछा है क्षेत्र, ये आया हुआ है थर्ड ग्रेड 2023 में, वो था आपके URO में। तो इसका भी आंसर हो जाएगा टोंक लोक गायन शैली चार बेंत, यानी कि लोक नाट्य का ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। और मेलों का क्वेश्चन पूछे तो आपको पूछता है गणेश्वर मेला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है। LDC 2023 का क्वेश्चन है कारचौप, फड़ चित्रण, उस्तकला या मथेराना कला। यहाँ पर दोनों ही दी हुई है, उस्तकला मथेराना कला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके उस्तकला। उस्तकला के प्रसिद्ध कलाकार है हिसामुद्दीन उस्ता, ठीक है, इनको पद्म श्री दिया हुआ है। हिसामुद्दीन उस्ता बीकानेर की यह प्रसिद्ध है उस्तकला। कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की, ठीक है। ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी के लिए जानी जाती है उस्तकला, ठीक है। फड़ चित्रण है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा की। कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा की। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है आपके श्रीलाल जोशी। कौन है, श्रीलाल जोशी, शाहपुरा भीलवाड़ा के फड़ चित्रकार, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। UR 2023 का क्वेश्चन है बंदेज साड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर, जोधपुर, कोटा या शाहपुरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा बंदेज साड़ियों के लिए। कोटा जो है वो कोटा डोर या साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी डोर या कोटा डोर या साड़ियाँ, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा जो है वो है आपके फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। UR 2023 का क्वेश्चन है बंदेज की साड़ियों के लिए कौन सा जिला जो है वो प्रसिद्ध है। उदयपुर, कोटा, जोधपुर या फिर शाहपुरा, ठीक है। यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंदेज की साड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। कोटा जो है वो कोटा डोर या साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कोटा डोर या साड़ियों के लिए, ठीक है। शाहपुरा जो है वो है आपके फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके जोधपुर, ठीक है, जो है बंदेज की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जाजम या आजम की छपाई प्रसिद्ध है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 का क्वेश्चन है जाजम या आजम की छपाई जो है यह है आपके अकोला गाँव की प्रसिद्ध है। अब बताओ अकोला गाँव किस जिले में है, ठीक है, यहाँ की प्रसिद्ध है। बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, दौसा या जोधपुर। बाड़मेर की जो है वो है आपके अजरंग प्रिंट, ठीक है, अजरंग प्रिंट, काला और नीला रंग। एक बार पूछा था अजरंग प्रिंट में कौन सा रंग ज़्यादा प्रयुक्त होता है, काला और नीला, ठीक है। दौसा लवाण की दरिया प्रसिद्ध है। जोधपुर की है आपके, अभी पढ़ा था हमने, बंदेज प्रसिद्ध है। और एक होती है जिंक की बोतलें जिन्हें कहा जाता है बादला, यह कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जोधपुर के प्रसिद्ध है। बाड़मेर की अजरक प्रिंट है, ये है आपके आजम और जाजम है जो है अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊँट की खाल पर स्वर्णिम मीनाकारी क्या कहलाता है। हस्तकला का क्वेश्चन है ऊँट की खाल पर स्वर्णिम मीनाकारी, ठीक है, थर्ड ग्रेड 2023 का क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा था। ऊँट की खाल पर स्वर्णिम चित्रकारी ये जो है आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है,
ठीक है। इसे क्या कहा जाता है आपको बताना, दाबू कला, थेवा कला, उस्ता कला या फिर छपाई कला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके उस्ता कला हो जाएगा, ठीक है। इसामुद्दीन उस्ता के बारे में बात की थी हमने, जिनको अभी पद्मश्री मिला हुआ है, बीकानेर के प्रसिद्ध कलाकार है। इसके साथ और भी कलाकार है, अली रजा है, हसन है, अली रजा और हसन उस्ता कला के प्रमुख कलाकार है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उप शैली राजस्थान चित्रकला की किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि आपको बताना है किस स्कूल में है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़, ढूंढाड़ और हड़ौती। राजस्थान की चित्रकला को 4 स्कूल में बांटा गया है, ठीक है। 1 नंबर है मेवाड़ स्कूल, सबसे प्राचीन है, यानी कि सभी चित्रकलाओं की जननी मेवाड़ को ही माना जाता है। दूसरी है आपके मारवाड़ स्कूल, तीसरी है हड़ौती स्कूल, चौथी है ढूंढाड़ स्कूल। कछुआओं का जो शासनकाल रहा था ढूंढाड़ राजवंश में, वहाँ पर है ढूंढाड़ स्कूल। हाड़ा शासकों का था वहाँ हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और मारवाड़ रियासत में मारवाड़ और मेवाड़ रियासत में मेवाड़ स्कूल, ठीक है। UR 2023 का क्वेश्चन है बूंदी, कोटा, झालावाड़ में कौन सी शैली जो चित्रकला की थी वो किस स्कूल के अंतर्गत आती थी, तो वो हो जाएगा आपके हाड़ौती स्कूल में, ठीक है, जहाँ हाड़ाओं का शासन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं, किसके चित्रकार है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 का क्वेश्चन है, अभी का लेटेस्ट। बनी ठनी के, पिछवाई के, मानना के या पट चित्रण के। पिछवाई जो है वो है आपके कृष्ण के जो चित्र है, मूर्ति के पीछे जो चित्र बनाए जाते हैं कपड़े पर, उन्हें कहा जाता है पिछवाई, ठीक है। बनी ठनी जो है वो किशनगढ़ की प्रसिद्ध थी, नागरीदास की प्रेमिका, नागरीदास ने इनका चित्र बनाया था, ठीक है। सावंत सिंह जो राजा थे नागरीदास के नाम से चित्र बनाते थे। बनी ठनी का जो चित्रकार था वो था आपके निहाल चंद। कौन था? निहाल चंद का भी संबंध किस चित्र शैली से है, वो है किशनगढ़ शैली से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ये पट या फट चित्रण से, यानी कि पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है, फट चित्र से। एक आता है क्वेश्चन मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है, ठीक है। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है वो है आपके कावड़ कला से। कौन सी कला? कावड़ हस्तकला से संबंध है मांगीलाल मिस्त्री का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे लास्ट क्वेश्चन था 50 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी नेक्स्ट क्लास के लिए। यदि आपको मेले और त्योहार की क्लास देखनी है या फिर दुर्ग और मंदिर की क्लास देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। मेले, त्योहार, दुर्ग, चित्रकला, मंदिर, महल, नृत्य आदि की क्लासें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार से देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।